सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम ग्रामर पोर्शन में चल रहे थे और आपको कुछ बातें बता दो। आज हम सिलेबस भी अपने बुक पे स्टार्ट करेंगे। देखो, बुक में जैसे 9th का थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया पहले के अकॉर्डिंग, और 10th का सेम है। 10th में आपकी वही पोएम है, 4 पोएम में ज़्यादा नहीं है, और 9th में भी 4 से 5 होगी। वही जो आज से 5 साल पहले चला करती थी ना, वही 9th का बुक्स आएगी। ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे अपन, कल से ना अपन बुक भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बुक लेके बैठिए, बुक नहीं लियो तो आप बुक ज़रूर लेना, क्योंकि आपको हर वर्ड मीनिंग आना चाहिए, उसका मीनिंग आना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज़ हम पीछे रह जाएंगे। तो कल से हम क्या करेंगे, अपनी बुक भी स्टार्ट करेंगे। तो 9th और 10th के लिए विशेष रूप से बोल दूँ मैं, आप कल से बुक ले ही लेना और कल हम बुक स्टार्ट कर देंगे। चलो बात करें थे हम टेंसेस के बारे में। आपको याद है हम टेंस में 2 टेंस पूरे कर चुके हैं। कहने का मतलब एक टेंस है, प्रेजेंट में हमने 4 भाग पूरे कर दिए। प्रेजेंट सिंपल कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर दिया। इसके बाद में हम चले रहे थे पास्ट सिंपल पे, और फास्ट सिंपल में क्या किया था हमने, कल उसके पास्ट सिंपल को पूरा करके करेक्ट फॉर्म देख ली थी। कुछ ऐसे सेंटेंस में आपको कुछ देने वाला हूँ, चलो देखते हैं उसके बारे में। देखिए, आइए देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया मैंने, क्या दिया, इट इज़ टाइम वी, फिर दिया आपको यहाँ पे ऐसे स्टार्ट दे दिया। उसके बाद में न्यू क्लास, बताइए बच्चों क्या आना चाहिए, ऑप्शन दो। चलो ऑप्शन देते हैं आप। ए में दिया आपको स्टार्ट्स दिया, बी में दिया आपको ओनली स्टार्ट, और सी में दिया आपको स्टार्टेड, और डी में दिया आपको हैज स्टार्टेड। बताइए क्या आना चाहिए। ट्राई टू मेक द सेंटेंस, कोशिश कीजिए बनाने की। क्या आना चाहिए, क्या स्टार्ट आएगा, या स्टार्ट्स आएगा, या स्टार्टेड आएगा, या हैज स्टार्टेड आएगा। चलिए लगाइए तर्क थोड़ा बहुत। आपको पिछले 9 साल तक पढ़ा होगा आपने। अब देखिए आप अपना मूल्यांकन कीजिए, आप कीजिए एवेल्यूशन अपना, क्या आएगा। चलो बात करते हैं। ध्यान रखो, जब भी हमारे पास इट इज़ टाइम आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, इट इज़ टाइम आ जाए, इट इज़ हाई टाइम आ जाए, इट इज़ हाई टाइम आ जाए, या अपने पास इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए, इट इज़ अबाउट टाइम। उसके बाद में आ रहा हूँ सब्जेक्ट, क्या आ रहा बच्चों, सब्जेक्ट आ रहा हूँ। तो ध्यान रखना, ऐसे हालात में हमेशा क्या करते हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया आपका, ये पास्ट सिंपल। ऐसे लग क्या रहा है आपको कि जा गया, कौन से टेंस मानते हो, प्रेजेंट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यही तो जादू है इंग्लिश का। देखो इधर इज देखा आपने, और चले गए कहाँ पे, प्रेजेंट में। बहुत से बच्चों ने स्टार्ट्स लगाया, बहुत से ने स्टार्ट भी लगाया। भाई देखो, जिसको इतनी पकड़े ना कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, कौन सा, प्लूरल, तो क्या सोचते हैं हम कि हम क्या करते हैं, प्लूरल के साथ कभी भी एस नहीं लगा, इसलिए ये हटा दिया बस आप, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये तो लगाओगे ना, कारण इसको देखकर। लेकिन इंग्लिश में कुछ ध्यान रखना, इंग्लिश में जितना हो सके मीनिंग से बचो, क्योंकि मीनिंग कुछ अलग ही होता है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। देखो इधर, जब भी हमारे पास इट इज़ टाइम आ जाए, इट इज़ हाई टाइम आ जाए, या इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए, उसके बाद में आ रहा हो सब्जेक्ट। कहने का मतलब देखो यहाँ पे इट इज़ टाइम आया और हमने सब्जेक्ट मिल गया, मिला नहीं मिला, बी ई सी कुछ भी मिल जाए, उसके बाद में हमेशा फिर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कहने का मतलब ये है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा होगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या आना चाहिए इसमें, स्टार्टेड आएगा। आ रहा है समझ में, आया कि नहीं आया। चलो ऐसा नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नोट कीजिए और बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आज बात करेंगे हम बच्चों प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट हम पूरा कर चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस है क्या, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट,
कॉन्टिन्यूस भी पढ़ लिया, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है उसको लेके चलते हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था उसमें एक पहचान लिखी थी कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन पास्ट में क्या होता है कि रहा था, रही थी, रहे थे, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर ऐसा फ्यूचर चलेगा तो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ये बातें चलती है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें? पास्ट की। तो पास्ट में क्या करेंगे? पास्ट में हम इतना सा करें कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या इस प्रकार से बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, या कोई वस्तु पड़ी हुई थी, इस प्रकार से हम बात करते हैं। और वही हमारे अफर्मेटिव चलेंगे, नेगेटिव चलेंगे, इंटरोगेटिव चलेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव चलेंगे, WH वर्ड आता है, वो सेम प्रोसेस चलेगी। आ रही बात समझ में? तो बात करते हैं आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस है क्या, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस से कहते हैं यानी कि ऐसा काम जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया, कहने का मतलब अतीत में स्टार्ट किया, लेकिन वह काम स्टार्ट किया, वो काम लगातार जारी था, उसकी हम क्या करते हैं, उस बात की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं प्रेजेंट में। अरे मैं कल तो मूवी देख रहा था, लेकिन मेरा फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उसी समय क्या हो गया, कहने का मतलब मेरा एक प्रकार से मूवी रुक गई, इसका रुक गई थी, अब किस पे चला गया, थी में, आया कि नहीं? इसका मतलब हमने पास्ट की बात की, अब कल की बात की नहीं की मैंने। तो पास्ट का मतलब यही है कि हम अतीत काल की बात करते हैं, बीते हुए कल की बात करते हैं, लेकिन वो कल में भी क्या करते हैं हम, यानी कि उस काम को लगातार जारी रखते हैं, उसको बोलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या। आते हैं फर्स्ट में आइडेंटिफिकेशन। देखो रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से आएगा। अब देखो कई बार ये भी होता है जैसे कि ऐसे हो जाता है, जैसे कोई खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, या कोई वस्तु पड़ी हुई थी, इस प्रकार से भी यूज होते हैं। आई बात समझ में? देखो इधर अब क्या करेंगे, पहले यूज़ करेंगे अफर्मेटिव, जो हमेशा करते आए, उसके बारे में बात करेंगे। आप जानते हो अफर्मेटिव हम क्या करते हैं हमेशा, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस लाते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें नेगेटिव का सेंस नहीं होना चाहिए, नहीं का सेंस नहीं होना चाहिए, दूसरी बात इंटरोगेटिव का सेंस भी नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? ओनली, यानी कि ऐसे साधारण वाक्यों का सेंस होना चाहिए जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो देखो हम बात करेंगे आज इसकी पैटर्न के बारे में। पहले पैटर्न क्या है, चलो क्या होगा, वही प्रेजेंट की तरह पहले लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या ला रहे थे, प्रेजेंट हम EJMR ला रहे थे, यहाँ क्या लाएंगे, वो जोड़ लाए। उसके बाद में हमने क्या किया, इस वर्ब में क्या जोड़ दिया भाई, ING। फिर लाएंगे हम ऑब्जेक्ट, फिर लाएंगे हम ETC। यही करते आ रहे थे पहले भी, लेकिन वहाँ पर क्या था, केवल वॉज वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा था। किसका हो रहा था? EJMR का। लेकिन पास्ट में किसका यूज़ करेंगे हम? वॉज वर्ब का। क्लियर बात यहाँ तक? देखो अब देखो जैसे सेंटेंस दिया आपको, सेंटेंस दिया आपको, जैसे कि मान लीजिए मैं कल इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हमने, सेंटेंस में सब्जेक्ट लाए पहले हम, मैं कल इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो पहली बात आपको क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है बताओ मुझे, मैं को क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज या वर, बताइए। बिल्कुल वॉज लगा देते हैं, इसको वाज नहीं कहते भाई, है ना। अब बड़े हो गए आप लोग, वॉज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉज, क्योंकि बड़ी क्लास में चलेंगे, ऐसे किसी भी इंग्लिश नहीं पढ़नी है। आई वॉज, उसके बाद में क्या करेंगे, हम लाएंगे वर्ब के साथ आएंगे। वर्ब काम क्या हो रहा है बताओ मुझे, पढ़ाने का। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बिल्कुल टीच बोल देंगे, है ना। टीच बोला और क्या लगा देंगे अंत में, ING, टीचिंग हो गया। उसके बाद में क्या ला, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे थे भाई, इंग्लिश लिख दीजिए आप।
इंग्लिश के बाद में हम लोगों ने क्या किया, फिर देखो कहाँ पढ़ा रहे थे, इस क्लास में, आई मीन इस कक्षा में, तो क्या बोलेंगे, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। उसके बाद में कब की बात चली है, कल की। अब देखो बीते हुए कल को क्या बोलोगे, एस्टरडे बोलोगे, एस्टरडे बोल दोगे, इस प्रकार से। आ रहा है समझ में? अच्छा, आने वाले कल को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टुमारो। और आज को क्या बोलेंगे, टुडे। बोलते नहीं बोलते? तो आज का जो वर्तमान है उसको बोलते हैं हम टुडे, बीते हुए कल को बोलते हैं येस्टरडे, और आने वाले दिन को क्या बोलते हैं हम, टुमारो। अब देखो यहाँ पे, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश इन दिस क्लास येस्टरडे, यानी मैं कल इस कक्षा में इंग्लिश पढ़ा रहा था, इस प्रकार से। अब देखो हमारे पास क्या आया, रहा था, नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल आ गया। चलो एक सेंटेंस में आपको देते हैं, फिर आप बनाना इसको। सो डायरी में मिटा दो, चलो देखो आगे। जैसे आया, रानी, रानी कल एक मूवी देख रही थी, देख रही थी। अब देखो सेंटेंस देखो, अच्छा है आज का। रानी क्या कर रही थी, कल एक मूवी देख रही थी। सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, रहा था, रही थी, रहे थे। अरे बात समझ में, ये आएगा। पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, रानी, रख दीजिए रानी, रखा रानी। अब बताओ क्या लाऊं, वोज या वर, सिंगुलर है रानी, क्या लाओगे, वोज। उसके बाद में क्या लाना है, वर्ब के साथ आईएनजी। अब मुझे बताओ देखने को क्या बोलोगे, क्या लुक कहोगे, क्या सी कहोगे, या ओच कहोगे। ध्यान रखो बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, किसी उपकरण के माध्यम से किसी चीज़ को देखते हैं, तो ऐसे हालात में किसका यूज़ करते हैं हम, ओच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चों, ओच का। तो क्या बोलेंगे, ओचिंग बोल देंगे। क्या बोलते हैं हम, ओचिंग। आया, क्या देख रहे थे भाई, ओचिंग में क्या देख रहे, अ मूवी, क्या लिखेंगे, अ मूवी, इस प्रकार से। और कब की बात है, कल की, बीते हुए कल की, तो लिखेंगे बेटा yesterday। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं हमारे अफर्मेटिव के। अब बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। देखो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा, सेंटेंस 2 या 3 बता रहा हूँ, लेकिन इसके अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, करनी होगी नहीं होगी। यानी कि आप खुद जब तक नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो बात नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा। केवल मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ, चलना है आपको, इसी के अनुसार काम करते चले जाना, और वही आगे बढ़ेगा। जब अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ, इसकी तरफ चलते हैं नेगेटिव की तरफ। और नेगेटिव है क्या, चलो बात करते हैं नेगेटिव के। नेगेटिव देखो, नेगेटिव देखो, नेगेटिव में क्या करते हैं हम, आपको याद है, थर्ड स्थान पे नोट लाते हैं। फिर भाई वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, लगा दीजिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दीजिए आप। उसके बाद में क्या लाओगे, वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट लाना है, फिर हमें एपीसी लाना है, ठीक है ना। देखो पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नोट लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, साथ में आईएनजी लगाना है, और फिर वाक्य बच जाए तो मैं कहाँ उतारना है, पीछे। ठीक है, देखो जैसे सेंटेंस दिया, क्या लिया सेंटेंस, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ऐसे होता है, कैसे बनाओगे बताओ, क्या करोगे, करने फिर क्या लाओगे, वो जो कर दीजिए वो। फिर क्या लाओगे, थर्ड स्थान पे नोट, रख दीजिए नोट। फिर क्या लाओगे, पैटर्न क्या बोल रहा है, वर्ब के साथ आएंगे लगाइए। अब बताओ मुझे बोलने को क्या बोलेंगे, बताइए, स्पीड, क्या बोलेंगे, स्पीड, तो क्या हो जाएगा, स्पीड, ऐसे लगेगा स्पीड।
स्पीकिंग लेगा। उसके बाद में क्या बोल रहे हो भाई, इंग्लिश। आया नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया समझ में? आ गया ना? पहले देख दिया हमने, सब्जेक्ट लाए, हेल्पिंग वर्ब लाए, थर्ड स्थान पे नोट रखा, वर्ब में आएंगी लाए और ऑब्जेक्ट हम पीछे रख दिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। कुछ किया, कुछ नहीं किया। कारण हमारे पास पैटर्न जो है इसी के अकॉर्डिंग जब आते चले जाए। जब एग्जाम्पल देते हैं आपको, देख जैसे लिखा हमने, कल रात को मान लीजिए आपने कुछ ऐसा दृश्य देखा लाइट में, और क्या देखा कि कल रात को कोई कुत्ते भौंक रहे थे। कैसे बना हो गया? कई बार होते हैं ना, चोर आ जाते हैं फिर कुत्ते भौंकते हैं, पता नहीं होता ऐसा। कई बार कुछ ऐसे डरावना माहौल होता है तब भी कुत्ते भौंकते हैं। तो देखो कल रात को कुत्ते भौंक रहे थे, कैसे बनाओगे बताइए आप मुझे। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कर दीजिए, नहीं भौंक रहे थे, ऐसा करो नहीं लगा तो बीच में, कैसे बन जाएगा? नहीं कर तो चलो नेगेटिव बना देते हैं। पहले क्या लाएंगे बताओ मुझे। अब देखो कल रात, आप इसको आगे भी रख सकते हो और पीछे भी। पहले आप सब्जेक्ट लाइए, वो बोल रहे थे बताओ मुझे, कुत्ते। कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग। क्या बोलेंगे? डॉग्स। वो आ जाएगा, वर आएगा, वर आएगा। कुछ क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉग्स क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे, डॉग्स वर। फिर थर्ड स्थान पे नोट ले आइए आप। फिर क्या करोगे आप उसके बाद में, वक्त में आएंगे लगाना है आपको। भौंकने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलोगे बताओ? बात। क्या बोलते हैं? बात। तो बात में आ जाएगा, आया नहीं आया? फिर क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट लाए। कहाँ पर? देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर हमारे पास क्या है? जैसे कब? रात को। रात को क्या बोलते हैं? एट नाइट। क्या बोलेंगे? एट नाइट। और कब की बात है? यानी कि अब देखो कल रात कहेगी ना तो इसमें एट नाइट मत लिखो, लास्ट नाइट। क्या लिखो? लास्ट नाइट। बस बन गया सेंटेंस आपका। कुछ किया, कुछ नहीं किया, इस प्रकार से बन जाता है। तो ध्यान रखना, आप नेगेटिव इस प्रकार से बनाते हैं। आप खुद क्या करोगे कल, ध्यान रखना, वो इंटरोगेटिव आप खुद बना के लाएंगे। किसके अनुसार? प्रेजेंट के अनुसार। जैसे आपने प्रेजेंट में बनाया था ना, उसी प्रकार पास्ट में नहीं इंटरोगेटिव आप बनाओगे। कैसे करोगे? इस वर्ड पर आगे करोगे, सब्जेक्ट लाना है और सेम प्रोसेस चलेगी उसकी तरफ, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, बाकी क्या से स्टार्ट करना है। प्लस नेगेटिव बना के लाओगे। WHO वर्ड के बारे में कल बात करूंगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे हम करेक्ट फॉर्म की। तो आज के लिए हम क्लास इतने रखेंगे और कल इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे।